हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम देखेंगे उषा स्टडी पॉइंट में बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का जो पहला पेपर है जिसका क्रेडिट 2 है, और जो सब्जेक्ट कोड है, विषय कोड है, वो है SOC 101, और ये दूसरा यूनिट है जिसका नाम है समाज को समझना। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेजों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और इसमें PYQ के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन भी हैं, और जो वेरी इंपॉर्टेंट है उनको मैं बताते जाऊंगी। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसमें हमने पहला जो क्वेश्चन लिया है वो कह रहा है कि समाज का अध्ययन, समाजशास्त्र अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? मानव व्यवहार का, अपराध शास्त्र का, राजनीति विज्ञान का या समाज का? तो समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये कथन किससे संबंधित है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले चैप्टर में भी ये डेफिनेशन आया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आपको हर हाल में याद होना चाहिए, और ये PYQ भी है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले सालों में पूछा जा चुका है। तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये कथन मैकाइवर और पेज का है। अगला क्वेश्चन है द सोशल ऑर्डर किसने लिखा है? द सोशल ऑर्डर जो पुस्तक है वो विलियम स्टीड की पुस्तक है। सही आंसर हो जाएगा बी। चौथा क्वेश्चन है समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। दूरखिम का कथन है, और ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है? यानी विशिष्टता का मतलब है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारत की ग्रामीण समुदाय से संबंधित नहीं है? परंपरानिष्ठ, ये है, भारत में ग्रामीण लोग परंपरानिष्ठ होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव इनमें पाया जाता है। अंधविश्वास भी पाया जाता है। व्यापक साक्षरता, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक साक्षरता नहीं है। और पूछा है कौन सी जो है भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? तो व्यापक साक्षरता जो है कि ये भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नगरपाद जीवन की एक पद्धति किसने कहा? तो ये एल वर्थ ने कहा है। सही आंसर डी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है हिंदू सामाजिक संगठन ये किसकी रचना है? ठीक है, तो हिंदू जो सामाजिक संगठन है ये PH प्रभु की रचना है। सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिस्थिति व भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा? तो परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम लिंटन द्वारा प्रस्तुत की गई थी व्यवस्थित रूप में। अगला क्वेश्चन है पुस्तक है एक सोशल चेंज, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और देखिए 2022 में पूछा भी गया है। सोशल चेंज जो पुस्तक है मैकाइवर और पेज के द्वारा लिखी गई है। सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है समाज के सामाजिक संबंधों का ताना बाना या जाल किस समाजशास्त्री ने माना है? तो ये मैकाइवर एवं पेज ने माना है। सही आंसर बी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है समाज की विशेषता क्या नहीं है? बहुसंख्यकों में अंतःक्रिया, सदस्यों के चयन की निश्चित प्रक्रिया, आत्मनिर्भरता का अभाव, सामाजिकरण व सामाजिक नियंत्रण। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा सी, आत्मनिर्भरता का अभाव समाज की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है समाज हमारे इर्द गिर्द प्राप्त हुए अनुभवों का पुंज है, ये कथन किसका है? समाज हमारे इर्द गिर्द प्राप्त हुए अनुभवों का पुंज है, ये कथन बटजर का है। किसका है? बटजर का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है पश्चिम के समाजों को रुग्ण समाज की संज्ञा किस समाजशास्त्री ने दी है? पश्चिम के समाजों को रुग्ण समाज की संज्ञा यानी बीमार समाज की संज्ञा किस समाजशास्त्री ने दी है? तो एरिक फ्रॉम ने दी है, और ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। पश्चिम के समाजों को रुग्ण या बीमार समाज की संज्ञा किसने दी है? तो वो दी है एरिक फ्रॉम ने। अगला क्वेश्चन है समाज स्वयं संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबंध है। तो ये कथन गीडिंग्स का है। समाज स्वयं संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबंध है, ये गीडिंग्स का कथन है। अगला क्वेश्चन है समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं बल्कि यह मनुष्यों के अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है, ये कथन लापियर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज समुदाय के भीतर संगठित समितियों एवं संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है, ये किसका कथन है? तो ये कोल का कथन है। अगला जो क्वेश्चन है पुस्तक के बारे में है, सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैकाइवर जो है सोसाइटी पुस्तक के लेखक है, और चूंकि ये मैकाइवर की पुस्तक है इसलिए ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18वां कौन समाज का संरचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने वालों में सम्मिलित नहीं है? समाज का संरचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने वालों में सम्मिलित नहीं है, कौन है ये? तो वो है मैकाइवर। सही आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, समाज किस प्रकार का संगठन है? तो देखिए, समाज जो है संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक दोनों तरह का संगठन है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, समाज सार रूप में एक स्थिति, अवस्था अथवा संबंध है, अतएव आवश्यक रूप से यह अमूर्त है। ये कथन किसका है? तो ये राइट का कथन है। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर, कह रहा है कि समाज समानता की चेतना पर आधारित है। समाज समानता की चेतना पर आधारित है, ये कथन किसका है? तो ये गिडिंग्स का कथन है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक असमानता विशेषता है। तो सामाजिक असमानता किसकी विशेषता है? मात्र आधुनिक समाजों की, मात्र प्राचीन समाजों की, मात्र मध्यकालीन समाजों की, उपरोक्त सभी की। देखिए, एक तो 2022 में पूछा है, ऊपर से ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि सामाजिक जो असमानता है वो हर काल में पाई जाती है, हर देश में पाई जाती है, हर स्थान में पाई जाती है, कभी भी पूर्ण समानता नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है, कौन समाज के आवश्यक तत्व हैं? तो समानता, ठीक है, सहयोग, अन्योन्याश्रयता, उपरोक्त सभी। केवल समानता होता तो देखिए सही नहीं होता, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति आपस में समान समझे जाते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, किस समाजशास्त्री ने समाज की तुलना जीवन से की है? किस समाजशास्त्री ने समाज की तुलना जीवन से की है? तो स्पेंसर ने समाज की तुलना जीवन से की है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, ये किसका कथन है? तो ये मैकाइवर एवं पेज का है और इसीलिए ये हो जाता है इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, एक समाज वह सबसे बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य होता है। एक समाज वो सबसे बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य होता है, ये कथन है ग्रीन का, और ये जो है इम्पॉर्टेंट है। ग्रीन का आप कथन मान सकते हैं कि ग्रीन जो है एक इम्पॉर्टेंट विचारक है, तो इम्पॉर्टेंट है, मान इसको याद कर लेंगे। एक समाज है, कैसे है? तो समाज क्या है? एक मूर्त अवधारणा है, सही आंसर हो जाएगा इसमें ए। देखिए, मूर्त का मतलब होता है कि जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। अमूर्त का मतलब होता है कि जिसको आप महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख और छू नहीं सकते। जैसे क्या है, हवा क्या है? अमूर्त है। हवा को आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना। जबकि कोई व्यक्ति हो गया, कोई भौतिक वस्तु हो गई, कुर्सी मेज हो गया, ये सब क्या अमूर्त वस्तुएं हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की किन्हीं विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है, सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषक समाज को एक अवशिष्ट श्रेणी किस समाजशास्त्री ने माना है? कृषक समाज को एक अवशिष्ट श्रेणी किस समाजशास्त्री ने माना है? रेडफील्ड ने माना है। अगला क्वेश्चन है, परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस उपागम का प्रयोग किया जाता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। परिवार की यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो मैकाइवर एवं पेज से संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। ये मैलिनोवस्की का जो है परिभाषा है और इम्पॉर्टेंट है। परिवार एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है, मैलिनोवस्की की ये डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन है, परिवार लगभग एक स्थायी समिति है जो पति पत्नी से निर्मित होती है, चाहे उसके संतान हो अथवा नहीं। ये जो कथन है वो आगबर्न एवं निम्बकाफ का है, इम्पॉर्टेंट है। परिवार लगभग एक स्थायी समिति है ना, जो पति पत्नी से निर्मित होती है, चाहे उसके संतान हो या नहीं, आगबर्न एवं निम्बकाफ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक समाजों में सामाजिक स्तरीकरण परिणाम है किसका? तो आर्थिक संस्थाओं और शिक्षा दोनों का ही क्या है? परिणाम है। समाज में जो सामाजिक स्तरीकरण होता है ना, कि उसमें कई स्तर होते हैं, जैसे कुछ लोअर उसके लोग होंगे, निम्न स्तर के, कुछ मिडिल लेवल के होंगे, कुछ हाई लेवल के होंगे। तो ये शिक्षा और आर्थिक संस्थाओं के कारण ही समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। जिसके पास जितना एजुकेशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी वो उतना ज़्यादा उसका लेवल कैसा होगा? हाई होगा। अगला जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोशल आर्डर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सोशल आर्डर नामक पुस्तक देखिए रॉबर्ट वीरस्टीर की है, इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछी जा चुकी है। फैमिली शब्द का उद्गम किस शब्द से हुआ है? तो लैटिन भाषा के शब्द से हुआ है। फैलकुलस शब्द से फैमिली शब्द का उत्पत्ति हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है, परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान सब रहते हैं। इसके मूल में दंपति और उसकी संतान रहती है। ये परिभाषा किसकी है? लूसी मेयर की ये परिभाषा है, सही आंसर बी हो जाएगा। रिलीजन ऑफ यूनिटी के लेखक कौन है? कांट है, सही आंसर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, कांट की पुस्तक है। तो अगला क्वेश्चन है, मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की सामान्यता कितनी विशेषताएं बताई हैं? 5 बताई हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी समाज चाहे आधुनिक हो या प्राचीन, शहरी हो या ग्रामीण, सभी के
सभी परिवारों में निम्नलिखित में से क्या देखने को मिलेगा? सार्वभौमिकता देखने को मिलेगा। सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक वेस्टरमार्क हैं। सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप हो रहा है और होगा, ये कथन किसका है? तो मैलिनोव्स्की का ये कथन है। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मातृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया गया है? इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। तो द मदर्स में मातृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, द मदर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्रिकाल्ट जो है द मदर्स पुस्तक के लेखक हैं। ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, राइटर भी इंपॉर्टेंट है। 45 नंबर क्वेश्चन है, यदि विवाह के बाद पत्नी अपने पति एवं पति के माता पिता के साथ रहने लगेगी तो ऐसे परिवार को क्या कहेंगे? ऐसे परिवार को पितृस्थानीय परिवार कहेंगे, जहाँ पे क्या हो कि जो पितृवंश है यानी जो पिता का वंश है ना, जो पुरुष का वंश है, वहाँ उसको महत्व दिया जाता है और शादी के बाद जो है पति के घर जाके महिला रहती है। जबकि मातृस्थानीय परिवार में क्या होगा? पति जो है अपनी पत्नी के घर आके रहेगा मायके में। अगला क्वेश्चन है, जब नवविवाहिता माँ के भाई के यहाँ आकर रहने लगे तो उस परिवार को क्या कहेंगे? माता स्थानीय परिवार कहेंगे, है ना, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि ये नवविवाहिता माँ के भाई के यहाँ आकर रहने लगता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, जब परिवार में वंश परंपरा माँ के नाम से चलती है और पुत्रियों को माँ का वंश प्राप्त होता है तो उसे मातृवंशीय परिवार कहा जाता है। यानी जहाँ पे माता को महत्व दिया जाएगा वो मातृवंशीय परिवार होगा, जहाँ पे पिता या पुरुष की प्रधानता होगी वो पितृवंशीय परिवार होगा। द होली फैमिली किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मार्क्स और एंजल की पुस्तक है, द होली फैमिली, द पवित्र परिवार। अगला क्वेश्चन है, किस नियमानुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का अधिकार जन्मजात होता है? तो मिताक्षरा के नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। दया भाग की प्रथा भारत के किस भाग में प्रचलित है? दया भाग की प्रथा भारत के किस भाग में प्रचलित है? बंगाल में प्रचलित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री का मानना है कि व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार ही समाज के अध्ययन की इकाई है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति नहीं बल्कि जो परिवार है वो समाज के अध्ययन की इकाई है, ऐसा काम्टे का मानना है। मैन एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है? किसकी रचना है? तो ये सक्सेना की रचना है। मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की कौन सी विशेषता बताई है? तो वंश नाम की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, विवाह का स्वरूप, उपरोक्त सभी जो है सही हैं। सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी, ये किसकी रचना है? तो ये देखिए मैलिनोव्स्की की क्या है? रचना है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है, परिवार के मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक स्वरूपों में विभाजन का आधार क्या है? तो प्राधिकार या सत्ता, यानी किसकी सत्ता वहाँ पे चलती है, किसका जो है प्राधिकार वहाँ पे होता है, अधिक होता है, उसी के आधार पे मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक स्वरूपों का विभाजन किया जाता है ना। यदि माता के पास जो है अधिक सत्ता है तो मातृसत्तात्मक परिवार होगा, और पिता के पास जो है प्राधिकार और सत्ता है तो पितृसत्तात्मक परिवार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय मातृवंशीय परिवार व्यवस्था का अनुसरण करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए केरल में आज भी किस तरह का परिवार है? मातृसत्तात्मक मातृवंशीय परिवार जो है आज भी केरल में पाया जाता है, खासतौर से केरल के नायर समुदाय में। यानी वहाँ पे शादी के बाद क्या होता है कि पत्नी जो है ससुराल नहीं जाती, पति जो है पत्नी के घर आके रहता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संख्या के आधार पर परिवारों के वर्गीकृत भागों में कौन सा है? तो देखिए केंद्रीय परिवार भी होता है, विस्तृत परिवार और संयुक्त परिवार, ये सभी जो है डिवीजन विभाजन सही है, इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा डी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इतनी बेसिक पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वंश नाम के आधार पर वर्गीकृत कौन सा परिवार नहीं है? तो देखिए पितृवंशीय परिवार होता है ना, वंश नाम के आधार पर, और मातृवंशीय होता है, उभयवादी भी होता है ना, राजवंशीय परिवार ये वंश नाम के आधार पे नहीं होता है, तो सही आंसर इसमें सी हो जाएगा। आई होप सो कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे यूनिट के क्वेश्चन आपको मिल जाए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।